जय हिंद फ्रेंड्स, ग्रीटिंग्स ऑफ द डे फ्रेंड्स। वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल सुंदर सर की पाठशाला। आ जाइए, लाइन पे आ जाइए। सभी का बहुत बहुत स्वागत करता हूं, दिल से आभार करता हूं और बहुत सारा प्यार करता हूं। दोस्तों, आपको पता है एक्टिव वॉइस पैसिव वॉइस के अंदर हम आज कोड का यूज पढ़ेंगे। कोड का यूज कैसे करते हैं, कहां करते हैं, किस लिए किया जाता है और बोलचाल की भाषा में इसको कैसे इफेक्टिव और इंप्रेसिव बनाया जाता है। बिना किसी विलंब के डायरेक्ट हम सीखने जा रहे हैं। दोस्तों, वैसे कुड का पता है आपको? कुड का मतलब होता है सका या पाया या सकता था, मैं जा सकता था। आई कुड गो टू मार्केट, आई कुड गो टू विलेज, आई कुड गो टू स्कूल, आई कुड गो टू हॉस्पिटल, आई कुड गो टू यूनिवर्सिटी, आई कुड गो टू कॉलेज, आई कुड गो टू ऑफिस, आई कुड गो टू समवेयर। यू कैन यूज वॉट एवर यू वांट। मैं जा सकता था, मैं जा सका था, ऐसा कुछ जब सेंटेंसेस इंग्लिश में आते हैं तो उसको इंग्लिश से हिंदी में कैसे कन्वर्ट करते हैं, हम आपको टुडे क्लास में हम आपको बताने जा रहे हैं। बहुत ही शानदार और जबरदस्त क्लास है मेरे बच्चों, प्यारे दोस्तों, भाई और बहनों, बच्चों और दोस्तों, जो भी आप लगते हैं मेरे से रिश्ते में। बेटा इधर ध्यान दो। देखो बेटा, ये जो यूज है इसको हम एक्टिव वॉइस का यूज बोलते हैं और जो इधर वाला जो होता है इसको हम पैसिव वॉइस का यूज बोलते हैं। एक्टिव वॉइस में दोस्तों काम कर्ता के द्वारा, सब्जेक्ट के द्वारा होता है। जो करने वाला होता है वो कौन होता है? कोई व्यक्ति विशेष होता है, कोई नाउन होता है, कोई प्रोनाउन होता है। लेकिन पैसिव वॉइस में जो सेंटेंस की जो शुरुआत होती है आपको पता है ऑब्जेक्ट से होती है। किससे होती है? ऑब्जेक्ट से होती है। ऑब्जेक्ट क्या होता है? ऑब्जेक्ट का आपको पता है सब्जेक्ट और वर्ब के अलावा जो बचा हुआ मटेरियल होता है उसके अंदर ही कुछ ऑब्जेक्ट क्या होता है? छिपा हुआ होता है। तो आपको मैं इसी क्लास में शुरुआत करने जा रहा हूं। जैसे मैंने बोला मैं खाना खा सकता था, आई कुड ईट फूड, आई कुड ईट फूड, मैं खाना खा सकता था, आई कुड ईट फूड। और इसको जब से आप इसको बना रहे हो तो पैसिव वॉइस में कैसे बनाएंगे? फूड could be eaten by me, food could be eaten by me। my dear friends, I का बन जाता है me, I का बन जाता है me, और she का बन जाता है her, और he का बन जाता है his, और you का रहता है you, they का बनता है them। ओके, they का क्या बनता है? them। और राम और श्याम कोई व्यक्ति विशेष हो तो उसका हो जाता है his। तो अब पहला एग्जांपल अपन लेते हैं। He could write a novel, he could write a novel, वह एक नॉवल लिख सकता था, वह एक नॉवल लिख सकता था। तो दोस्तों आपको पता है पहले सबसे पहले ये क्या है? सब्जेक्ट है। क्या है? सब्जेक्ट है। और कुड क्या है? कुड यहाँ पे मॉडल हेल्पिंग वर्ब है। कुड क्या है? कुड इज हियर मॉडल हेल्पिंग वर्ब, और V1 यानी वर्ब की फर्स्ट फॉर्म, एंड ऑब्जेक्ट यानी जो भी ऑब्जेक्ट है। तो ही कुड राइट ए नॉवल, ए नॉवल इसका हो जाएगा ए नॉवल। अब देखिए ये ऑब्जेक्ट हो गया, ऑब्जेक्ट। अब कुड ए नॉवल, कुड बी, ए नॉवल कुड बी रिटन, राइट को क्या कहेंगे? रिटन, ए नॉवल कुड बी रिटन बाय, और दोस्तों ही को बोलते हैं हिम। ए नॉवल कुड बी रिटन बाय हिम, ए नॉवल कुड बी रिटन बाय हिम। अब मैं आपको इसी के साथ एक चीज और बताना जा रहा हूं। एक नॉवल मेरे द्वारा नहीं लिखा जा सकता था, ए नॉवल कुड नॉट बी। ये तो दोस्तों ये आप कुड लिख रहे हैं, इसके बाद में जो ये बी आ रहा है, कोड और बी के बाद में हम क्या लिख देंगे? नॉट लिख देंगे। ए नॉवेल कुड नॉट बी रिटन बाय हिम, एक नॉवेल उसके द्वारा नहीं लिखा जा सकता था। तो अब देखिए इसको इंट्रोगेटिव में बदलेंगे तो क्या बदलेंगे? कुड ए नॉवेल बी रिटन बाय हिम, एंड ऑफ दिस सेंटेंस यू विल पुट क्वेश्चन मार्क। क्या लिखेंगे? क्वेश्चन मार्क। कैसे? क्या एक नॉवल उसके द्वारा
लिखा जा सकता था? क्या एक नॉवल उसके द्वारा लिखा जा सकता था? Could a novel be written by him? Could a novel be written by him? अब दोस्तों आपको पता है, अगर इंट्रोगेटिव नेगेटिव की बात करते हैं, जब इंट्रोगेटिव नेगेटिव की बात करते हैं तो इंट्रोगेटिव का मतलब होता है जिसमें क्वेश्चन हम पूछते हैं, और नेगेटिव का मतलब होता है नहीं के साथ। मीन्स नहीं के साथ जिस भी सेंटेंस में हम क्वेश्चन पूछते हैं उसे इंट्रोगेटिव नेगेटिव सेंटेंस बोलते हैं। अब इसको हम कन्वर्ट करते हैं इंट्रोगेटिव नेगेटिव में, तो कुड ए नॉवल नॉट बी रिटन बाय हिम, एंड ऑफ दिस सेंटेंस आपको पुट करना है क्वेश्चन मार्क। क्या पुट करेंगे? क्वेश्चन मार्क। यस। नेक्स्ट देखिए, दे कुड प्ले द गिटार ब्यूटीफुली। दे कुड प्ले द गिटार ब्यूटीफुली। वो जो गिटार है उसको सुंदर तरीके से बजा सकते थे। दे कुड प्ले द गिटार ब्यूटीफुली। वो गिटार को सुंदर तरीके से बजा सकते थे। अब देखिए इसको पेशिव वॉइस में कैसे बदलेंगे। सबसे पहले दोस्तों मुझे बताइए इसमें ऑब्जेक्ट क्या है? ऑब्जेक्ट है दोस्तों द गिटार। क्या है? द गिटार। तो सबसे पहले आप द गिटार लिखिए, द गिटार। द गिटार the guitar could the guitar could the guitar could be the guitar could be played the guitar could be played by them the guitar could be played by them the guitar could be played beautifully। यहां पे दोस्तों इसमें एडजेक्टिव भी लगा हुआ है ब्यूटीफुली, तो आप लिख दीजिए ब्यूटीफुली। द गिटार कुड बी प्लेड ब्यूटीफुली द गिटार कुड बी प्लेड ब्यूटीफुली बाय देम। द गिटार कुड बी प्लेड ब्यूटीफुली बाय देम, यानी गिटार बजाई जा सकती थी सुंदर तरीके से उसके द्वारा। गिटार सुंदर तरीके से उसके द्वारा बजाई जा सकती थी। और दोस्तों यहाँ पे है उसके द्वारा गिटार सुंदर तरीके से बजा जा सकती थी, और यहाँ पे है गिटार उसके द्वारा सुंदर तरीके से बजाई जा सकती थी। अब इसको आप नेगेटिव में बदलिए, गिटार उसके द्वारा सुंदर तरीके से नहीं बजाई जा सकती थी। द गिटार कुड नॉट बी प्लेड ब्यूटीफुली बाय देम। द गिटार कुड नॉट बी प्लेड ब्यूटीफुली बाय देम। क्या गिटार उसके द्वारा सुंदर तरीके से बजाई जा सकती थी? कुड द गिटार बी प्लेड ब्यूटीफुली बाय देम, एंड ऑफ दिस सेंटेंस क्वेश्चन मार्क। और इंट्रोगेटिव नेगेटिव की बात हो तो कुड द गिटार नॉट बी प्लेड ब्यूटीफुली by them, end of this sentence question mark। next sentence देखिए, the workers could complete the bridge in 2 months। जो मजदूर है वह ब्रिज का जो काम है उसको 2 महीने में कंप्लीट कर सकते थे। तो दोस्तों आपको पता है जब मजदूरों की बात हो रही है तो इसमें सबसे पहले आपको पॉजिटिव पैसिव वॉइस में बदलने के लिए ऑब्जेक्ट ढूंढना पड़ेगा। तो ऑब्जेक्ट क्या है? द ब्रिज कुड बी कंप्लीटेड बाय द वर्कर्स इन 2 months। ओके, तो इसकी शुरुआत हम करते हैं। लेट्स स्टार्ट क्वेश्चन नंबर 3। द ब्रिज could be completed by workers in
2 months, in 2 months, in 2 months. ओके दोस्तों, द ब्रिज कुड बी कंप्लीटेड बाय वर्कर्स इन 2 months, यानी ब्रिज कंप्लीट किया जा सकता था 2 महीने में उसके द्वारा। अब ब्रिज उसके द्वारा 2 महीने में पूरा नहीं किया जा सकता था। द ब्रिज कुड नॉट बी कंप्लीटेड बाय वर्कर्स इन 2 months. द ब्रिज कुड नॉट बी कंप्लीटेड by workers in 2 months. The bridge could not be completed by workers in 2 months. ब्रिज है 2 महीने में उसके द्वारा पूरा नहीं किया जा सकता था। क्या ब्रिज 2 महीने में उसके द्वारा पूरा किया जा सकता था? Could the bridge be completed by workers in 2 months? End of the sentence, question mark. दोस्तों, जब इंट्रोगेटिव बनाए तो आपको पता है इंट्रोगेटिव बनाते समय सबसे पहले आपको मॉडल हेल्पिंग वर्ब सबसे पहले लिखना पड़ेगा। मींस कुड, फिर आ जाएगा ऑब्जेक्ट कुड द ब्रिज, फिर एज इट इज रिमेनिंग सेंटेंस आपको एज इट इज उतारना है। कुड द ब्रिज बी कंप्लीटेड बाय वर्कर्स इन 2 months, और एंड ऑफ द सेंटेंस क्वेश्चन मार्क। अब हम बात करने जा रहे हैं इंट्रोगेटिव नेगेटिव की। जब इंट्रोगेटिव नेगेटिव की बात करते हैं तो आपको पता क्वेश्चन भी उसमें पूछते हैं और नेगेटिव का सेंस भी आना जरूरी है। अब वो कहां आएगा देखिए, सबसे पहले आपको लगाना है कुड। क्या लगाना है? कुड। कुड द ब्रिज नॉट बी कंप्लीटेड बाय वर्कर्स इन 2 months. ओके, ये एंड ऑफ द सेंटेंस ये हो गया। नेक्स्ट देखिए क्वेश्चन नंबर 4। We could arrange the meeting tomorrow. We could arrange the meeting tomorrow. हम कल मीटिंग अरेंज कर सकते थे। We could arrange the meeting tomorrow. अब दोस्तों यहां पर आएगा yesterday। क्या आएगा? Yesterday. We could arrange the meeting yesterday. क्योंकि यहां पे yesterday का मतलब हो रहा है बीता हुआ कल और tomorrow का मतलब हो रहा है आने वाला कल। अगर हम यहाँ टुमारो लिखेंगे तो साइंटिफिकली ये रॉन्ग हो जाएगा, क्योंकि हम कल मीटिंग अरेंज कर सकते थे तो कर सकते थे तो उसमें तो यस्टरडे आना चाहिए, और हम लिख रहे हैं यहाँ पर टुमारो, दैट इज रॉन्ग। सो यस्टरडे इज द राइट स्पेलिंग। वी कुड अरेंज द मीटिंग यस्टरडे। नाउ माय डियर फ्रेंड्स, वी हैव टू फाइंड ऑब्जेक्ट। व्हाट इज ऑब्जेक्ट इन दिस सेंटेंस? द ऑब्जेक्ट is in this sentence the meeting. The meeting is the object. The meeting is the object. The meeting could be the meeting could be arranged The meeting could be arranged by us. The meeting could be arranged by us. Meeting अरेंज की जा सकती थी हमारे द्वारा yesterday. The meeting could be arranged yesterday by us. देखो दोस्तों, the meeting could be arranged yesterday by us भी आप कर सकते हैं और yesterday को बाद में भी लिख सकते हैं। Okay, the meeting could be arranged yesterday by us. Next देखिए, scientists could discover a new elements. Scientists could discover a new elements. जो वैज्ञानिक है वो नई तथ्यों की खोज कर सकते थे। Scientists could discover a new elements. जो वैज्ञानिक है नए तथ्य की खोज कर सकते थे। My dear friends, first upon you have to find the object. What is the object in this sentence? The object in this sentence will be a new elements. A new elements क्या होगा दोस्तों? एक नया तत्व। A new elements could be
and new elements could be discovered and new elements could be discovered by scientists and new elements could be discovered by scientists। एक नया तथ्य की खोज, एक नए तथ्यों की खोज वैज्ञानिकों द्वारा की जा सकती थी। एक नए तथ्यों की खोज वैज्ञानिकों के द्वारा की जा सकती थी। क्या एक नए तथ्य की खोज वैज्ञानिकों के द्वारा नहीं की जा सकती थी? And new elements could not be discovered by the scientist। और इसको आप ये बना सकते हैं ए न्यू एलिमेंट्स। अगर इसको क्वेश्चन इंट्रोगेटिव में बदलना हो तो कुड पहले आ जाएगा, कुड एंड न्यू एलिमेंट्स बी डिस्कवर्ड बाय द साइंटिस्ट, एंड ऑफ द सेंटेंस क्वेश्चन मार्क। और इंट्रोगेटिव नेगेटिव में बदलना हो, कुड एंड न्यू एलिमेंट्स नॉट बी डिस्कवर्ड बाय साइंटिस्ट, एंड ऑफ द सेंटेंस क्वेश्चन मार्क। 6 देखिए, दे कुड मेक द अनाउंसमेंट इन द मीटिंग इन द मॉर्निंग। दे कुड मेक द अनाउंसमेंट, वो अनाउंसमेंट कर सकते थे इन द मीटिंग दे कुड अनाउंसमेंट इन द मीटिंग। तो दोस्तों यहाँ पे हो जाएगा 6 नंबर क्या है? यह है द अनाउंसमेंट। इसके अंदर अनाउंसमेंट क्या बना? ऑब्जेक्ट बना। द अनाउंसमेंट could be made और मेक का थर्ड फॉर्म हो जाएगा मेड बाय देम in the meeting। The announcement could be made by them in the meeting। The announcement could be made by them in the meeting। announcement उनके द्वारा किया जा सकता था मीटिंग में। नेक्स्ट देखिए दोस्तों, the student could clean the classroom before the teacher arrived। छात्र साफ कर सकते थे कक्षा को टीचर के आने से पहले। मीन्स विद्यार्थी टीचर के आने से पहले क्लास को, कक्षा को साफ कर सकते थे। तो दोस्तों इसका हो जाएगा 7 नंबर। What is the object? The object will be in this sentence the classroom could be cleaned। देखो दोस्तों, the classroom could be cleaned by the students before the teacher arrived। before the teacher arrived the classroom could be cleaned by the student before the teacher arrived। the classroom could be cleaned by the student before the teacher arrived। नेक्स्ट देखिए, he could repair the car। दोस्तों ये तो आपको वैसे ही इजी लग रहा होगा, the car could be repaired by him। इजी लग रहा होगा ना? यस।
8 नंबर देखिए, द कार could be repaired by him. The car could be repaired by him. कार उसके द्वारा रिपेयर करवाई जा सकती थी. The car could be repaired by him. कार उसके द्वारा रिपेयर करवाई जा सकती थी. कार उसके द्वारा रिपेयर नहीं करवाई जा सकती थी. The car could not be repaired by him. The car could not be repaired by him. कार उसके द्वारा रिपेयर नहीं करवाई जा सकती थी. मैं पेन को रिपेयर कर सकता था. I could repair the pen. पेन मेरे द्वारा रिपेयर हो सकता था. The pen could be repaired by him. मेरे द्वारा पेन रिपेयर नहीं हो सकता था. The pen could not be repaired by me. The pen could not be repaired by me. मैं खाना खा सकता था. I could eat food. खाना मेरे द्वारा खाया जा सकता था. The food could be eaten by me. खाना मेरे द्वारा नहीं खाया जा सकता था. The food could not be eaten by me. मैं एक ऐसे लिख सकता था. I could write an essay. एक ऐसे मेरे द्वारा लिखा जा सकता था. An essay could be written by me. An essay could be written by me. मैं सब्जी बना सकता था. I could cook the vegetable. सब्जी मेरे द्वारा बनाई जा सकती थी. The vegetable could be cooked by me. My dear friends, you just start the practice how to talk in English. Just do practice on your behalf and be confident. You understand yourself कि I am excellent, I am perfect, I am intelligent, I know English. There's no doubt. Definitely such kind of resource hormones will generate in your body and you will be positive thoughts. Okay, and you will speak. Next देखिए, you could save more money if you tried. आप अधिक पैसा बचा सकते थे अगर कोशिश करो तो. You could save more money if you tried. आप अधिक पैसा बचा सकते थे अगर आप ट्राई करो तो. नेक्स्ट देखिए, more money could be saved. More money could be saved by you if you tried. नेक्स्ट देखिए 10th नंबर, they could finish the project on time. वो प्रोजेक्ट का काम टाइम पे समाप्त कर सकते थे. वो प्रोजेक्ट का काम टाइम पे समाप्त कर सकते थे. तो द प्रोजेक्ट could be finished. The project could be finished. The project could be finished by them on time. इसी के साथ दोस्तों लगे रहिए, आगे बढ़ते रहिए, मेहनत करते रहिए, मंजिल आपके कदम चूमेगी. डॉक्टर अब्दुल कलाम ने कहा है, सपने वो नहीं होते हैं जो नींद में देखते हैं. अरे सपने तो वो होते हैं जो नींद नहीं आने देते हैं. क्या कितना इस महान टीचर, महान वैज्ञानिक, जनता का राष्ट्रपति, क्या कितना शब्द का है, इसमें कितनी जान है. माय डियर फ्रेंड्स, लगे रहिए रियल में. अपने सपने को खाना खाए, फ्रेश होए, नहाए धोए, मार्केट में जाए, ऑफिस जाए, स्कूल जाए, बैठे उठे, रोटी पानी कुछ भी करे, अपने सपने को फिल कीजिए. मुझे ये करना है, मुझे बड़ा आदमी बनना है, मैं बड़ा आदमी बनूंगा, मैं बहुत अच्छा स्टूडेंट बनूंगा, मैं बहुत अच्छा देश का नागरिक बनूंगा, मैं बहुत ग्रेट टीचर बनूंगा, मैं सबका भला करूंगा, मुझे बड़ा अमीर आदमी बनना है, मेरे पास बंगला होगा, मेरे पास बड़ी गाड़ी होगी. अपने आप को फील कीजिए और वन डे यू विल बी गेट.
जैसा आप सोचते हैं वैसा ही आप बन जाते हैं। यही पॉजिटिव थॉट्स हैं। इसी के साथ आज की क्लास को ओवर करते हैं। जय हिंद, जय भारत।